तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है। जो पिछली बार जो यहाँ पे डिसीजन दिया गया था उस पे ये बोला गया था कि चलो हम आपको 18 जुलाई को फाइनल डिसीजन सुना देंगे, लेकिन फिर से आपको तारीख मिली है 22 जुलाई। और 22 जुलाई पे जो बात होनी है वो फाइनल डिसीजन की बात कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये हियरिंग कर रहे थे 28 जुलाई को, तो उन्होंने एक आईआईटी मद्रास से जो सर्वे कराया था एनटीए ने, तो एनटीए के फेवर में आईआईटी मद्रास ने क्या बोला, आईआईटी मद्रास ने बोला है कि पेपर मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है। तो आईआईटी मद्रास और एनटीए बढ़िया मिली भगत करके क्या बोल रहे हैं, मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्वे नहीं किया है, और बहुत बड़ा सर्वे करने के बाद में ये बात बोले तो ठीक है। इसका मतलब आईआईटी मद्रास जो है वो एनटीए के साथ में पूरी तरह से मिल गया है, क्योंकि एनटीए के फेवर में डिसीजन दे रहा है बिना किसी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे सर्वे के बगैर। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को जो एनटीए जो यहाँ पे दलील दे रहा है, या फिर एनटीए जो यहाँ पे सफाई दे रहा है, वो ये बोल रहा है कि 5 मई को पेपर लीक हुआ है, और 5 मई को पेपर लीक हुआ है। उसमें जो अलीबाग है, अलीबाग में कुछ सोल्वर गैंग थे, तो उनको 1 घंटे पहले पेपर मिला, और उन्होंने जल्दी से सोल्व किया और बच्चों को क्वेश्चन रटवा दिए गए। क्या ये मतलब फिजिबल है, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 1 घंटे में पेपर सोल्व भी हो गया हो और बच्चों को क्वेश्चन भी रटवा दिया गया हो? तो ये कहीं ना कहीं झूठी बात बोली जा रही है, और ये झूठी बात पे कोई भरोसा नहीं होने वाला है। इसलिए आईआईटी मद्रास ने जो भी बात बोली है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है कि आप सही बात नहीं बोल रहे हैं। इसके साथ में एनटीए ने ये बोला है कि एक एक घंटे पहले पेपर लीक हुआ है, और 1 घंटे में ये तो वो बोल रहे हैं कि 150 के समथिंग जो बच्चे हैं उनको ही पेपर मिला है, और उन्होंने आंसर उस हिसाब से दिए हैं जिस हिसाब से उनको आंसर रटवाए गए थे। ये तो हो गया एनटीए का जवाब कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब एनटीए से और बहुत सारे जवाब मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फाइनल डिसीजन जो है वो मंडे को मिल जाएगा। और इसके साथ में अब जो 20 जुलाई को जो है, 20 जुलाई को मतलब कल सैटरडे, सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को एक डिसीजन आएगा जिसपे क्या होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है एनटीए को कि आप सैटरडे को सेंटर वाइज जितने भी नीट एस्पिरेंट थे उनको सेंटर वाइज आप रिजल्ट फिर से प्रोवाइड करा दें, ताकि जब भी 22 जुलाई के बाद में या फिर 22 जुलाई के आसपास जब काउंसलिंग शुरू करने की बारी आए, उसमें उस रिजल्ट का यूज अच्छे से हो सके। तो सेंटर वाइज रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को, सैटरडे को सेंटर वाइज रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको 20 जुलाई को रिजल्ट मिल जाएगा और फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और कुछ नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें ये एनटी के फेवर में जाने वाली है, सरकार के फेवर में जाने वाली है। सरकार कोई डिसीजन ले नहीं लेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में जितने सबूत पहुंचेंगे उनके बेस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें डिसीजन दे देगा, और हमें फाइनलाइज करके ये करना है कि आपको नीट दोबारा से देनी नहीं है, आपको 2025 में नीट दोबारा से देनी है। और जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो गया है वो अपने हाईएस्ट मार्किंग पे लो रैंक लेके और अपनी मेडिकल कॉलेज में जाए, और जिन बच्चों को 650 पे 660 नंबर में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही है वो अपना सर दीवार के भिड़ा के, और चाहे भले ही एनटीए के भरोसे और बाकी सरकार के भरोसे मर जाए, उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब तक इनकी अच्छे से जांच नहीं होगी, जब जब तक ये सारे गिरोह पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हमारे इन छोटे नौनिहालों के साथ में अत्याचार होते रहेंगे। इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब बात इतने बड़े स्केल पे पहुंच गई उसके बाद में अगर सही से इसे फाइनलाइज या फिर एनालाइज चैनलाइज नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि हमारी सरकार के पास में बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, बड़े स्केल पे बहुत सारे पैसों का यहाँ पे इजाफा किया जा रहा है, और बच्चों के भविष्य के साथ में और आम लोगों की ज़िंदगी के साथ में सरकार और ये ऐसी नाकारा संस्थाएं हमारे साथ में खिलवाड़ कर रही है और हमारे भविष्य के साथ में खेल रही है। इनका कुछ नहीं होने वाला। हमें अगर दोबारा से नीट देना है तो 2025 की तैयारी करो, और गलती से अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि री नीट होगा, तब भी 1 महीने बाद में या फिर 1.5 महीने बाद में तो री नीट होने वाला है। इसलिए जिन बच्चों को नीट को लेके थोड़ा सा सीरियसनेस है उन उन बच्चों में, तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ज़्यादा फालतू की बातों में आके अपना टाइम खराब प्लीज़ ना करें। देखो आईआईटी मद्रास हो, चाहे एनटीए हो, चाहे कोई दूसरी संस्था हो, चाहे जांच एजेंसीज हो, ये सब सरकार की है, ये सब सरकार की है। इसलिए सरकार के फेवर में डिसीजन आएगा, एनटी के फेवर में डिसीजन आएगा, अपने फेवर में डिसीजन नहीं आने वाला है। इसलिए सीरियस होके 2025 नीट की तैयारी आप
जरूर करें। ओके, थैंक यू।